आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस बैच में हम लोग शायद डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ा था और डाइल्यूशन फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला ये था कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये पढ़ा दिया था, इसमें एक न्यूमेरिकल किया था। एक न्यूमेरिकल किया था इस पर। बताइए, इस पर एक ही न्यूमेरिकल किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 180 ग्राम of urea dissolved in 4 liter of solution. If this solution is diluted up to 12 liter, find the molarity after dilution. ये आपको निकालना है। एकदम आराम से बनाइए, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन 2 कैपिटल M, बी ऑप्शन आपके पास है 2.5 M, 0.25 M, 0.25 M। ये आपके पास मौजूद है। दिव्यांशी, दीप्ति, मैत्री, डाइल्यूशन फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस साबित है कि डाइल्यूट किया गया M1V1 इज इक्वल टू M2। सोनम तुझे क्या करना है, क्वेश्चन देखो। अभी एक बैच पीछे से चल रहा है, उसी में हम तुमको बुलाएंगे, तो इस बैच में लगातार आते रहो। हम तुमको बुला लेंगे जिसमें बैच चल रहा है। हमारा नंबर मैंने सेव कर दिया है, तुम लेकिन लगातार आते रहो, कुछ ना कुछ आएगा। वेरी गुड कीर्ति, दिस इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात सारे लोग बताइए, क्वेश्चन को देख के ये पता चला कि नहीं डाइल्यूशन इस्तेमाल होगा, यस या नो? ये नहीं कि सर अभी पढ़ा रहे हैं तो डाइल्यूशन, क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा सबको। कंसेप्ट क्लियर करना है। यस, हाँ, अब देखिए वही है। अब आपके पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2। V1 V2 मालूम है, M2 मालूम करना है, M1 मालूम नहीं है।
तो हम m1 मालूम कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन मास बाय मोलर मास 180 ग्राम, मोलर मास 60, वॉल्यूम 4। इस तरह रहने देते हैं। दिस इज कॉल्ड मोल पर लीटर। अब यही चीज यहाँ पुट कर दीजिए 180 बाई 60 इंटू 4। वॉल्यूम V1 कितना है 4, M2 मालूम नहीं, V2 कितना है 12, 4 से 4 कैंसिल, क्लियर है? तो कितना आ गया, M2 4 आ रहा है, गलत तो नहीं कहीं पर? गिवन मास बाई मोलर मास। सी आंसर कैसे आ रहा है सबका भाई? हाँ सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 3 4, हाँ वेरी गुड, 3 4। तो 1 इज इक्वल टू 4, वेरी गुड। M2 इज इक्वल टू 1/4, 0.25 m। बताइए मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया होगा शायद। आमना आपका आंसर गलत था, चेक कर लीजिए। कीर्ति को आई क्या समझ में? सी आंसर उनका पहले आ गया था। सोनम दूर से बोल रहे हैं क्या करना है सर? आप पिछले क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ। सोनम एंगमो भी आ गए, ठीक है। सोनम दुर्जे आज तुम्हें मैं वीडियो लेक्चर दो वीडियो लेक्चर मैं भेज दूंगा, तुम उसको पहले देखोगे, फिर हम दोबारा तुमके डाउट को क्लियर करेंगे। एंगमो तुम मेरे नंबर पर अपना व्हाट्सएप करो, तो मैं तुम्हें भी वीडियो लेक्चर भेज दूंगा। जब तक रेगुलर नहीं रहोगे, बीच में क्लास छूटेगी तो प्रॉब्लम होगी। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सारे लोग बनाइएगा। What volume of water is added to 100 ml of 0.2 m H2SO4 solution in such that volume of final solution and molarity of final solution becomes 0.02 m. A option 1000 ml. Okay, Ahmad, most welcome. एंगमो आप लगातार पढ़िए, आपको अभी 15-20 मिनट के बाद नया टॉपिक भी शुरू होगा, वो समझ में आएगा। क्लास लेफ्ट मत कीजिएगा, लगातार क्लास कीजिए। सोनम दूरजे भी अब इसके बाद जो आएगा उसको अच्छे से समझना, मन में ये नहीं बैठाओ कि छूट गया है, तो छूट गया है वो हम पढ़ा देंगे। क्योंकि मैं एक बैच को पीछे से पढ़ा रहा हूँ, मूल वगैरह उसी में मैं तुम्हें बुला लूंगा जब तक वीडियो लेक्चर नहीं दूंगा, इसलिए लगातार पढ़ते रहें, बैठे रहें। चलिए हमारा व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड 100 ml of 0.2 m solution।
चलिए आमना का आंसर आ गया, वेरी गुड। कीर्ति, दिव्यांशी ट्राई करें, अम्मा ट्राई करें। मैट्री, आपको मेरी आवाज आ रही है मैट्री? कीर्ति का भी आंसर, वाह कीर्ति, देखिए आपको कितने अच्छे से आ रहा है भाई। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। अब चलिए सारे लोग सुनिए। दिव्यांशी का आंसर आया, ये है। कीर्ति का भी आ गया, आमना का भी आ गया। मैथिली आपको पिछले क्लास में थी, प्रीवियस में। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था, बी आंसर इज करेक्ट। देखिए क्यों, और से सुनिए अच्छे से। आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा और आपका जो 1000 ml आया है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है, इसलिए मैं 2 बेसिक क्वेश्चन कराया, अब ये थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसीलिए जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो फॉर्मूला ड्राइव किया। देखिए कैसे ड्राइव किया था, मैंने ये कंटेनर बनाया था M1 और B1। ये B1 क्या, इनिशियल वॉल्यूम, मैंने लिखा था आप लोगों को शायद, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। देखिए ये क्या बन गया, M2 और B2। B2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। खुद सोचिए, मान लीजिए एक आंसर दीजिए सारे लोग, अगर हम इसमें 100 ml है और ये 500 ml हो गया, तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड किया गया, बताइए तो। 100 ml से 500 ml बना, तो कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड किया गया, बताइए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड? ओके, कीर्ति, दिव्यांशी, मैट्री, एंगमो, दुर्जय, सब बताओ। हाँ वेरी गुड। तो डाइल्यूटेड का मतलब ही है एडिशन ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाँ यस एंगमो। इसलिए स्टूडेंट को क्या लगता है, वॉल्यूम पूछा है तो V2 नहीं, क्वेश्चन को हम अच्छे से देखें। अगर पूछता कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10,000 ml इज द आंसर, लेकिन पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वाटर का वॉल्यूम ऐड कर रहा है कि अगर ये 100 ml है तो कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड किया गया कि इतना हो गया। तो और से M1 B1 M2 B2, 100 into 0.2 M2 0.02 B2। What is the B2? Final volume, solution का volume। तो B2 is equal to 20 into 100 by 2। पॉइंट को हटा दिया मैंने, 1000 ml। अब आप और से बताइए, ये B2 1000 ml हुआ, ये 100 ml था। अब आंसर दीजिए कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड किया गया। कीर्ति, दिव्यांशी, आमना, बताइए आप। 100 ml पहले था, 1000 ml हो गया। हाँ वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैट्री, दिव्यांशी, सब लोग बताइए कितना ml वाटर ऐड किया गया। अमार 100 ml था, 1000 ml हो गया। बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर आपसे पूछा था, इसीलिए याद रखिए V2 क्या है, तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये V2 कैसे आया है, V1 प्लस V वाटर। हमें V वाटर कहा है, तो V2 माइनस V1,
1000 माइनस 100 900 ml। पहला ऑप्शन लोगों को लगता है कि 1000 सही है, वो गलत हो गया। चलिए अब आप लोग बताइए, अब आप लोग डाउट पूछिए कि ये वाला क्वेश्चन सबको सही से समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चंस क्या कहा था? कीर्ति ये बैटरी कुछ रिस्पॉन्स करें। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, तो हम V2 निकाल लिया। V2 निकाल लिया। इनिशियल वॉल्यूम 100 ml था, फाइनल वॉल्यूम 1000 ml हुआ। तो कितना वाटर का वॉल्यूम ऐड किया? तो 1000 माइनस 100 900 ml। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? हम्माद मेरी आवाज आ रही है? हम्माद यस सर। यस सर आ रही है। हाँ वेरी गुड। मैंने सबको अनम्यूट भी कर दिया है। किसी को डाउट पूछना है तो आवाज से भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नया कंसेप्ट पर आने जा रहे हैं। मोलारिटी का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मोलारिटी पढ़ाएंगे। देखिए मोलारिटी, सारे लोग देखिए मोलारिटी मिक्सिंग। मोलारिटी मिक्सिंग पहले थ्योरी लिखिए। व्हेन टू और पहले लिखिए, मैं फिर समझाऊंगा। मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेम नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ एसिड को एसिड में मिक्स करो या बेस को बेस में मिक्स करो। देन मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन is given by following formula। मैं पहले इसको लिखिए, मैं फिर समझाता हूँ। When two or more solution, नहीं मैं फ्रीज नहीं हुआ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ठीक हो गया। यस यस मैट्री यहाँ से रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज लगता है कि मूड नहीं है क्या पढ़ने का? आज अब यहाँ से समझिए, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपका रिस्पॉन्स तो आता था कि हम्माद का तो आता ही नहीं है, हाँ या ना। हम्माद कुछ तो बोलो, यहाँ तक लिख दिए। हाँ ओके ओके हर्षित, चलिए लिख लिया आप लोगों ने? हम्माद लिख लिए?
हेलो, आवाज कहाँ से आ रही है? सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए प्लीज। लिख लिया सर जी। चलिए अब देखिए, लिख लिया अब सर जी। इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दो अच्छे से। ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास कंटेनर है, सारे लोग ध्यान दें। इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, प्लस आपके पास दूसरा कंटेनर है, अच्छे से समझिएगा, M2 है, वॉल्यूम V2 है। आपने मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया, MR वॉल्यूम VR। MR का मतलब फाइनल मोलारिटी या रिजल्टेंट। सारे लोग सुनिए, जैसे आप मिक्स कीजिएगा, मिक्स दो सॉल्यूशन को मिक्स, दो या तीन कुछ भी ले सकते हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। मैं लिखता हूं, टोटल ओके सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सारे लोग ध्यान दीजिए, बिफोर मिक्सिंग। क्योंकि जब मिक्स किया जाता है तो वॉल्यूम चेंज होता है वगैरह वगैरह, मोल वगैरह शुड बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सारे लोग ध्यान दीजिए, आफ्टर मिक्सिंग, इससे फार्मूला डिराइव होगा आफ्टर मिक्सिंग। एकदम ध्यान दीजिएगा और से सुनिए, मोलारिटी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिखना नहीं है इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए गौर से सुनिए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये ध्यान है सबको, नंबर ऑफ मोल्स से इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स M2 V2 should be equal to MR VR। दिस इज द फार्मूला। तो यहां से MR आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई VR, मतलब M1 V1 M2 V2 बाई V1 प्लस V2। VR क्या है, 1 लीटर 2 लीटर, ये 3 लीटर हो जाएगा। तो याद रखिए दोबारा एक दफा अच्छे से, जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो उसको मिक्स किया गया, आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा फाइंड द मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इससे पहले था डाइल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसमें वाटर ऐड किया, ये क्या वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं आप, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो कहेगा इसका मोलारिटी बताओ, तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। 3 होता तो M1 V1 M2 V2 प्लस M3 V3। बताइए फार्मूला के डेरिवेशन में किसी को डाउट है? अब एक एक स्टूडेंट का रिस्पांस आना चाहिए। आमना, सर नो डाउट। दिव्यांशी, हम्माद, मैत्री, कीर्ति, बताइए। हम्माद बताइए। मैत्री, आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आज, मैत्री। अच्छा एक बार और, हमने ये कहा कि जब दो या दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो दिमाग लगाइए कीर्ति, अच्छे से सुनिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सोचिए इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो दोनों के सम के बराबर आएगा। when solution are mixed, number of moles of solute remains conserved। मोल्स ना बढ़ेगा ना घटेगा, neither be created nor destroyed। इसलिए कहा गया इस दोनों के मोल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो आपको मालूम है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम।
इसका नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M1V1, इसका नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M2V2 शुड बी इक्वल टू MR/PR। बस आपको MR निकालना, रिजल्टेंट बस PR कर दिया। PR क्या है? V1 प्लस V2। अगर ये 1 लीटर है कीर्ति, ये 3 लीटर है, तो ऑब्वियसली ये 4 लीटर और 4 लीटर होगा कि नहीं? वही है PR का मतलब वॉल्यूम दोनों के सम के बराबर। आया कीर्ति? मैंने रिपीट किया, क्वेश्चन सब समझ में आ गया? क्वेश्चन ये हुआ कंसेप्ट। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो हम फाइनल सॉल्यूशन की पोलैरिटी कैसे निकालेंगे? अम्मा तुम तो कुछ बोलो यार, मैं बोल के थक गया। अम्मा कुछ आ रहा भाई? जी सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। जोर से बोलो अम्मा, आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछना है? थोड़ा समझ में पूछना है आया, अम्मा? थोड़ा समझ में आया। सोनम, जी सर, सोनम तुमको कुछ पूछना है? समझ आया सर जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक है, मैं तो सुन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक एक क्वेश्चंस करते हैं, सारे लोग ध्यान दें। बहुत आसान है, सब लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस पर, इफ 100 ml of 2MSCl is mixed with, लैंग्वेज से खुद समझ में आ जाएगा, mixed with 100 ml of 3MSCl, find the molarity of final solution। ओके, एकदम आराम से बनाइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। टू कैपिटल M, 3 कैपिटल M, 2.5 M, D 3.5 M। आराम से आंसर दीजिए, देख लीजिए अच्छे से, इससे आसान क्वेश्चन नहीं कोई हो सकता। सबका रिस्पांस आना चाहिए प्लीज। हमादमा सब लोग आंसर लिखो, सोनम दुर्जे सब लोग आंसर लिखो, फार्मूला इस्तेमाल करो। दोबारा पढ़ लोगे, मैं दोनों को वीडियो भेज दूंगा, पहला और दूसरे लेक्चर का। हमाद तुम अब तक मुझे नंबर नहीं भेजो, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर करो, व्हाट्सएप करो हमाद। ओके हमाद? अरे आवाज कहां से आ रही है? ए अल्लाह, अरे सर ये माइक बंद रहेगा बच्चे के। हैं? सर ये जो बाकी बच्चे के माइक खुले बंद करा, वहीं से आ रही आवाज। अच्छा अच्छा, हाँ आमना का आंसर आया, दिव्यांशी, कीर्ति आप, हाँ कीर्ति आपका आंसर नहीं आया, कीर्ति ट्राई कीजिए। मैट्री, सोनम दुर्जे, हम्माद, हम्माद तुम्हारे में माइक में प्रॉब्लम है, तुम लिख के मैसेज करो, तुम लिख के मैसेज मैं म्यूट ही कर देता हूँ भाई,
गड़बड़ा रहा है मामला। मैं म्यूट कर देता हूं, तुम लोग लिख के मैसेज करो, ऐसे गड़बड़ा रहा है। चलो हाँ चलो, हाँ हम्माद ये लिख के करो। वेरी गुड हम्माद, थैंक यू वेरी मच। कीर्ति का भी आंसर आ गया, ए लॉट ऑफ थैंक्स। सबको आ रहा है, गुड गुड गुड। बहुत आसान है, मैंने क्या कहा आपको, जैसे लैंग्वेज समझ जाइए, M1 V1 M2 V2 बाई V1 प्लस V2 बस। अब देखिए 100 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3 बाई 2। हाँ आपके माइंड में आया होगा, आपके माइंड में आया होगा कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी वजह है, देखिए वॉल्यूम ऊपर भी मिलीलीटर में है, नीचे भी है। वॉल्यूम ऊपर भी है मिलीलीटर में, नीचे भी, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कन्वर्ट भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो देखिए 500 बाई 200 2.5 m। बताइए सबको, जिनका आंसर नहीं आया था सबको क्लियर है? हाँ हम्माद, ये हो रहा है कि माइक को क्लोज रखें। हम्माद माइक को क्लोज रख दें, क्लोज कर दें माइक को। हम्माद भाई माइक को क्लोज कर दें। चलिए ओके, सबको समझ में आ गया? मैट्री आपको भी आ गया? गुड, वेरी गुड। चलिए अब आइए, एक क्वेश्चन जो जी मेंस में आया था वो मैं आपको करा देता हूं, ध्यान दीजिए। 750 ml of 0.5 mSCl is mixed with 250 ml of 0. या 2m HNO3। एसिड होना चाहिए, चाहे दोनों एसिड सेम रहे या डिफरेंट रहे उससे मतलब नहीं है, दोनों एसिड है चाहे दोनों सेम रहे, कुछ भी रहे। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एकदम धाई धाई बनाइए अच्छे से सारे लोग। ये ऑप्शन 875 m 8.75 m 87.5 कैपिटल M 3.5 कैपिटल M 0.875 M। चलिए आराम से आंसर दीजिए। सबका आंसर आना चाहिए। हम्माद भाई, आमना पास, सोनम दुर्जे, कीर्ति, दिव्यांशी, मैट्री, सब लोग आंसर दें। ओके कीर्ति, देखिए कीर्ति आप कितनी तेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा आंसर दे रही हैं आप, माशाअल्लाह। घबराइएगा मत, ओके। हाँ बस आपको यही करना है, जो स्कूल का चल रहा है उस पर आधा 1 घंटा वक्त दीजिए, कोचिंग का जो चल रहा है उसमें आधा घंटा वक्त दीजिए, बस दोनों को साथ में लेके चलिए, आधा आधा घंटा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
कहीं पर भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर है, किसी बात या कुछ। चलिए आप देखिए सारे लोग ध्यान दें, बहुत आसान है। एम आर इज इक्वल टू, हम्मा तुम्हारा आंसर नहीं आया, m1 v1 m2 v2 बाई v1 प्लस v2, m1 v1 750 into 0.5 plus 250 into 2 divided by 1000, 875 by 1000, 0.875. This is the answer. D option is the correct answer. अब हम एक क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट समझाएंगे। अब अपने से सोच लीजिए, यहां पर अगर NaOH होता, बेस, दोनों बेस, इसी तरह करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अच्छा याद रखिए एक बात और, ये जो मैंने मोलारिटी मिक्सिंग पढ़ाया है ये पहले चैप्टर में नहीं है, ये एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में है। तो सर आप क्यों पढ़ाया? अब आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है, अब आयनिक में मोलारिटी तो पढ़ाया नहीं जाएगा ना, ये मोलारिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एनसीईआरटी की खास बात ये है, वो बहुत सारी चीज को कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपने मेन चैप्टर में दे, ये आपको पहले चैप्टर में देखेगा, न्यूमेरिकल में नहीं होगा। लेकिन 6th चैप्टर में इसमें बस वहां क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पीएच। आप पढ़िएगा पीएच, तो पीएच निकालने के लिए पहले मोलारिटी निकालेंगे। तो ये मैं पहले बोल दिया हूं कि आपको ये नहीं रहा कि आउट ऑफ सिलेबस है। एक तो जी मेंस नीट में ये पहले ही चैप्टर में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में है लेकिन बाद वाले चैप्टर में। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो खुद मैं करूंगा, अब उसके जरिए मैं एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं आपका। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए कि इफ 100 ml ऑफ 0.1 mHCl is mixed with 400 ml of 0.1 m NaOH. Find the molarity of solution. ये क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। सारे लोग जो लोग क्लास देख रहे हैं, पहले बताइए, जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो आप देखिए, आप कंसेप्ट समझिए। जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां देखिए एसिड है, यहां क्या है, बेस है। और आपको जो डिराइव करके समझाया गया M1 V1 प्लस M2 V2, वो कब इस्तेमाल होगा? जब दोनों का नेचर सेम हो। ये भी आप में क्वेश्चन है चैप्टर में आगे। समझिए, ये अपने आप में दो क्वेश्चन का समेशन है। तो देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कि जब एसिड को बेस में मिक्स करेंगे, और से सुनिए, एसिड प्लस बेस। तो याद रखिए पहला स्टेप हमेशा, इसमें 3 केस होगा। हाँ ठीक है सोनम दुर्जे, 1 मिनट, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, 1 मिनट पहले कंसेप्ट समझिए, इसलिए आपको नहीं आता है। पहले देखिए, ओके, पहले सुनिए। हमने कहा मैं खुद करूंगा, एसिड प्लस बेस है, तो याद रखिए हमेशा आप सबसे पहले एसिड का मोल निकालिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ज्यादा है बेस से तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। जानते हैं आपको मोलारिटी ना पूछ के ये पूछ देगा, ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूरा डाटा लिख देगा, कहेगा सबको आवाज मेरी आ रही है? साउंड आ रही है अच्छे से सबको?
तो देखिए, तो आपको मोलारिटी ना पूछ के ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, अगर एसिड का मोल बेस से ज्यादा है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अरे यार सोनम, बहुत डिस्टर्ब करते हो यार तुम मुझे। भाई वीडियो फ्रीज तो नहीं हुआ? वीडियो तो आ रहा है भाई, वीडियो सबको आ रहा है ना? कीर्ति, दिव्यांशी बताइए, आमना, मैट्री, सबको वीडियो क्लियर है? हमाद, हाँ सही तो आ रहा है। तुमको वहीं से प्रॉब्लम होगी सोनम, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ से प्रॉब्लम होगी नेट की। है अल्लाह, नेट की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साइड से। चलिए बी पार्ट, सबको साउंड भी आ रहा है ना भाई? तुम लोग साउंड सबको क्लियर है? अम्माद अब आ रहा आवाज? चलिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस अरे सब सही है भाई, अम्मा तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही होगी नेट की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तीसरा केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बराबर अगर होगा तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। चलिए पहले यहां तक लिखिए सारे लोग जल्दी से, ये नोट्स बनाइए जल्दी से, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो याद रखिए एसिड को जब बेस में मिक्स करते हैं तो यही 3 सिचुएशन आ सकती है। सोनम, आप आवाज आ रही है सोनम? हम्माद अब क्लियर है? हम्माद, अच्छा कट कट टाइप हो रहा है, कट कट टाइप, अच्छा एक मिनट। लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए लिख लिया? अच्छा माइक ओपन कर दीजिए। चलिए हाँ बोलो, आवाज आ रही है हमार? चलिए अब आइए इस क्वेश्चंस पर। सर आवाज आ रही है आपकी और वीडियो भी सही आ रही है। ओके ओके। अब देखिए, यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सारे लोग अच्छे से समझिए। पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सारे लोग देखिए,
तो आपके पास 100 इंटू 0.1 कितना है 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। अब मैं सबसे टेक्स्ट मैसेज के जरिए पूछूंगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 400 इंटू 0.1 40। अब सारे लोग बताओ, सारे लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन है कि एसिडिक है कि बेसिक? टेक्स्ट मैसेज करें, बोलेंगे नहीं। अब बताइए सारे लोग, कीर्ति, दिव्यांशी, मैत्री, बताइए एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक? हाँ कीर्ति बताइए। हाँ हम्माद तुम बताओ। वेरी गुड। बस अब क्या करेंगे, गौर से सुनिए अच्छे से। तो mr इज इक्वल टू, याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा 40 माइनस 10। प्लस नहीं करेंगे, जब नेचर अलग अलग होगा तो प्लस नहीं करना है, हायर में से लोअर को घटाना है। एसिड को एसिड में प्लस कीजिए M1 V1, देखिए M1 V1 ही तो है, प्लस करेंगे। एसिड बेस रहेगा तो हम माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 500, तो 30 बाई 500 कैंसिल, तो आपके पास 0.06 मोल पर लीटर हो गया। अब आप लोग सारे लोग गवाही दें। अब मैं कंक्लूड करूंगा भी, घबराइएगा नहीं, कंक्लूड भी करूंगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, कि माइनस क्यों हुआ? एसिड को बेस में जब दोनों का नेचर अलग अलग होगा तो हम प्लस नहीं करेंगे। बताइए आया सबको? हाँ देखिए अच्छे से, दिव्यांशी, मैट्री, सोना, अम्माद, कीर्ति, माइनस करेंगे। जब एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे तो ऐड करेंगे, बेस को बेस में तो ऐड करेंगे, एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो हम माइनस करेंगे। बताइए आया? हाँ 0.06 आएगा यार। सोनम दुर्जे तुम्हारी मैथ कमजोर है। हाँ कीर्ति बताइए एक दफा, आपको समझ में आया कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे। कीर्ति कुछ पूछना है? मैट्री आपको आया? हम्माद तुम तो कुछ बोलते भी नहीं हो हम्माद यार। हाँ ये मिली मोल है, लेकिन अब ये मिली मोल नहीं रहा, क्योंकि मिलीलीटर कैंसिल, हर्षित कंफ्यूज ना हो। अब मिलीलीटर कैंसिल, तो अब यूनिट मोल ही रहेगा। ओके हर्षित, यहाँ मिली मोल बोल सकते हैं, यहाँ मिली मोल बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि मिलीलीटर कैंसिल। ओके हर्षित, अब आइए गौर से सुनिए अच्छे से। अब मैं कंक्लूजन बता देता हूं, गौर से सुनिए। ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए आप, अब कंसेप्ट समझिए कि जब एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो केस फर्स्ट, इफ MaVa का मतलब एसिड ग्रेटर देन MbVb तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और Mr कैसे निकालेंगे? MaVa माइनस MbVb बाई V1 प्लस V2। अब ये सब लिख लीजिए अच्छे से, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी फास्ट। कंक्लूजन, केस सेकंड, अगर MbVb ज्यादा है MaVa से तो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ Mr इज इक्वल टू होगा MbVb माइनस MaVa बाई V1 प्लस V2।
याद रखिए, जब एसिड बेस होगा तो माइनस करेंगे, ये है कंसेप्ट। हाँ हाँ, मॉड्यूल भी ले सकते हैं, या हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मॉड्यूल भी ले सकते हैं। हम मॉड्यूल नहीं लगा के 2 केस बना दिया, अगर मॉड्यूल लगाएंगे तो एक ही केस। मेन मकसद है पॉजिटिव आना। लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए, केस थर्ड ये है कि सर जब बराबर होगा तो न्यूट्रल, तो वहां मोलारिटी जो आएगा फाइनल मोलारिटी 0। भाई बराबर होगा तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा, तो मोलारिटी 0। हाँ, मैग्नीट्यूड ओनली। चलिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, अब हम 2 हल्का फुल्का क्वेश्चन देते हैं। हाँ, विदाउट साइन पॉज देते हैं। इसे मैंने अलग अलग करके मॉडुलस को हटा के इसलिए जानबूझ के समझा दिया। ओके हर्षित? सोनम दुर्जे तुम मत, अब यहाँ पर मॉड्यूल मैंने लिखा नहीं है, वो हर्षित का पर्सनल प्रॉब्लम है। मॉड्यूल लगाते तो मैं समझा देता, यहाँ पर मॉड्यूल लगाया नहीं है। चलिए ओके, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया भाई? अब बताओ। चलिए, 2 क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मोलारिटी खत्म हो जाएगा। नहीं, आपस में बात ना करें, बस टीचर से डाउट पूछें। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन जनरल है। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl in 100 ml of 0.5 m सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन को खुद करके दिखाता हूँ, कीर्ति सारे लोग समझिए। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, मुझे पहले कराना था लेकिन मैं लास्ट में करा रहा हूँ। आपको क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl in 100 ml of 0.5। तो कुछ नहीं करना है, पहला काम HCl का मोल्स निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों? मोलारिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो मोलारिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में कन्वर्ट कीजिए, कैंसिल कैंसिल 0.05 मोल। अब आपको मालूम है मोल्स का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, याद है सबको? तो बस 0.05, तो W ग्राम, मतलब मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 36.5 ग्राम। दिस इज द आंसर। ये तो सबको आया होगा। 36 का मतलब क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1। तो मोलारिटी की मदद से आप मोल्स निकाल लीजिए। अब मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको आंसर आ गया। बताइए आप सारे लोग, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। यस, बताइए दिव्यांशी, कीर्ति, सब लोग बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें शायद, मेरे ख्याल से। बोलिए दिव्यांशी। ओके, पक्का? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, बस ये आसान क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन कीजिए, फिर एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, mass of CaCO3 in 100 ml of 0.1 m solution।
100 ग्राम, B 50 ग्राम, 1000 ग्राम, D none of these. चलिए इसका आंसर दीजिए तो जल्दी से। हाँ ठीक है। हाँ हाँ देखिए मैंने सबका आंसर नहीं देख पाया, आप लोग एक दफा आंसर को फिर से बताइए। आप लोग आंसर फिर से एक दफा भेजिए तो। डी, हर्षित का डी। कीर्ति सबका आंसर भेजिए तो एक दफा। हमाद आंसर भेजिए। सबका डी है, ओके। तो देखिए पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी है? 0.1 इंटू 100 तो 10, सॉरी 0.1 इंटू 100 बाई 1000, 10 से 0.1। तो मास ऑफ CaCO3 हो जाएगा 0.01 इंटू 100, 1 ग्राम। आंसर आया सबका 1 ग्राम, इस पर टिक मारिए। 1 ग्राम यस या नो बताइए। 1 ग्राम सबका आया था? कीर्ति आपका 1 ग्राम आया था? सबका 1 ग्राम आया था? यस, सबका 1 ग्राम आया था कि नहीं? परफेक्ट। सोनम दुर्जे को तो आना शुरू हो गया भाई। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, जो इसी कंसेप्ट पर होगा और इस पर जरूर देख के जाइएगा। मैंने दिस क्वेश्चन इज NCERT, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखना शुरू करें, मैं खुद करूंगा। द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 kg per liter. What its volume is needed for making 2.5 liter of 0.25 m solution. चलो पहले क्वेश्चन लिखो, इस पर स्टार पॉइंट डाल लो। ये NCERT के अच्छे क्वेश्चंस में मोलारिटी कैसे, कुछ क्वेश्चन जो NCERT के होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए मैं खुद समझाता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख लिया और अच्छे से समझिए। पहली बात ध्यान दीजिए, व्हाट इट्स वॉल्यूम।
इट्स का मतलब है कि वॉल्यूम मेथेनॉल का निकालना है, जबकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का। तो सारे लोग ध्यान दीजिए, हमें जब सारे लोग देखिएगा एक एक करके लिखिएगा नहीं, मेथेनॉल का वॉल्यूम मालूम करना है तो हमें मेथेनॉल का मास चाहिए और डेंसिटी मेथेनॉल की चाहिए, बस। तो डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल दिया हुआ है, मास ऑफ मेथेनॉल नहीं मालूम है। तो अभी आपको मैंने जानबूझ के 2 क्वेश्चन क्यों करा दिया? मेथेनॉल का मास देखिए मोलारिटी और वॉल्यूम की मदद से निकल जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने इससे पहले 2 आसान क्वेश्चन दिया। तो आपको मालूम है मोलारिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल का मोल क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो 0.25 2.5, क्योंकि आप समझना आसान है, 0.625 मोल। अब इसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए, मास ऑफ मेथेनॉल इज इक्वल टू 0.625 इंटू 32 ग्राम, इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 20 ग्राम। 32 कहां से आया? 12, 3, 15, 31 और 132। अभी जस्ट हम पढ़ाया था कि नहीं? ये जल्दी बोलिए। अब हमें देखिए मास मालूम हो गया, डेंसिटी मालूम हो गया, तो हमें मेथेनॉल का वॉल्यूम मालूम करना है। पहले बताइए यहां से यहां तक ये तो आ ही क्या होगा समझ में आपको। अब आइए सारे लोग, दूसरी गलती जो स्टूडेंट से हो सकती है, मेथेनॉल की जो डेंसिटी है वो 0.793 kg पर लीटर है, 0.73 1000 ग्राम, ग्राम में चेंज करेंगे। तो एक गलती स्टूडेंट से ये भी हो सकती है, यहां ग्राम और यहां केजी में है, इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा बस। तो वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल हो जाएगा 20/793, जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा, जो कि लीटर ही है यहाँ। अब बताइए सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये वाला मेन आपको मैंने जस्ट अभी सिखाया था। तो बस मोलारिटी की मदद से मास निकाल लेंगे, मास रख दीजिए, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे सोनम तुमको क्या नहीं आया रे बिहारी, तुम यहाँ मास निकाले थे ना 20 ग्राम सोनम, तो बस तुम्हारे पास ये मास है, मोलारिटी की मदद से मास निकालना सिखाया था ना सोनम। तो मास निकल गया, मास ऊपर रख दो, डेंसिटी से डिवाइड कर दो। चलिए अब आप रिस्पॉन्स करें। हाँ तो फिर थोड़ा क्यों बोल रहे हो? मास जब निकाल लिए तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो। चलिए कीर्ति बताइए, आपको समझ में आया? मैट्री, हम्माद, दिव्यांशी रिस्पॉन्स करें इस क्वेश्चन को। जब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बताइए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जल्दी बताइए, सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। हाँ कीर्ति, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या नहीं आया वो बताइए, हम दोबारा समझा देंगे। इसमें क्या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा एक बार और बता देते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। हाँ चलिए स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। व्हाट इज वॉल्यूम? पहले तो लैंग्वेज देखना है क्या कह रहा है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में इंग्लिश का सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको निकालना क्या है। स्टूडेंट क्या कंफ्यूज करता है कि ये वॉल्यूम है तो फिर वॉल्यूम क्यों कह रहा है निकालने के लिए, ये जनरली स्टूडेंट के माइंड में आता है। तो आपको सेंटेंस भी समझना है। व्हाट इज वॉल्यूम मतलब मेथेनॉल का वॉल्यूम तो यहां देखें, व्हाट इट्स वॉल्यूम इज नीडेड, यानी
मेथनॉल का कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए कि वो इतना बन जाए, मतलब मेथनॉल का वॉल्यूम निकालना है। कीर्ति ये समझ में आया कि मेथनॉल का वॉल्यूम निकालना है? ये सारे लोग बताइए क्या निकालना है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे बताइए। ओके ठीक है, अब क्या है, हाँ अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चंस ना बने तो आप ये देखिए निकालना क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल के लिए हमें मास ऑफ मेथनॉल चाहिए, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। पहले देखिए निकालना क्या है। मेथनॉल के वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, मेथनॉल का मास, मेथनॉल की डेंसिटी। अब मास ऑफ मेथनॉल देखिए, मोलैरिटी, कीर्ति ये तो निकालना सीखा था हम लोगों ने अभी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दोनों है, अभी जस्ट पढ़ाया भी था। तो मास ऑफ मेथनॉल क्या हो जाएगा, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे, मोलर मास 32 आएगा, इसको जोड़ लीजिए मोलर मास को। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको दो बेसिक क्वेश्चन दिया था कि मोलैरिटी और वॉल्यूम की मदद से हम मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 20 ग्राम। अब मास 20 ग्राम है और डेंसिटी केजी में, तो बस 1000 से मल्टीप्लाइड करके आपने डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया। वहां डेंसिटी में मास जो दिया हुआ है वो केजी में, इसलिए ग्राम। बस अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, मास ऑफ मेथनॉल 20, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल 790। चलिए अब बताइए, रिस्पांस कीजिए कीर्ति, आप समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं है, देखिए ये जब आ गया ना निकालने, तो बस आपको जब ये आ गया निकालने, हर्षित तुमको इतना समझा दिया, एसिड को एसिड में मिक्स करोगे तो कुछ नहीं, एसिड ही बनेगा। ए अल्लाह, एसिड को एसिड में मिक्स करोगे तो क्या होगा, चाहे बराबर हो ना हो कुछ भी हो, ऐड करके निकलेगा। ओके, बेस का मोल बराबर हो ना हो उससे क्या मतलब, ऐड करते हैं ना, एसिड को एसिड में मिक्स करते हैं तो एसिड ही बनता है। खैर वो तुम्हारा, हाँ चलिए ये सब लोगों ने लिख लिया। कीर्ति आपको समझ में आया? कीर्ति आपको ये जो मैंने दोबारा समझाया आपको समझ में आया? ओके यस, चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब ये नया टर्म है, सारे लोग ध्यान दें, मोलैलिटी। सोनम दुर्जे अच्छे से समझो यहां से। चलिए चलिए वो बाद में हर से पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना। यहाँ देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी नया टर्म से सारे लोग समझें। इट इज डिफाइंड एज, सारे लोग ध्यान दो, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg of solvent। बस याद रखिए यहाँ सॉल्वेंट बोलना है, सॉल्यूशन नहीं बोलना है। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NB। तो मोल्स निकालने आपको आता है। देखो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मोलैरिटी में होता है, मोलैरिटी में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। डिवाइडेड बाय, इसको क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये है मोलैलिटी निकालने का तरीका।
हाँ तो हे अल्लाह, वो तुम्हारे लिखा तो दिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, उसी वक्त डाउट पूछा करो। अब ये डाउट तुम बाद में हमसे व्हाट्सएप करके पूछोगे। जो टॉपिक निकल गया उसको अभी पूछोगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। या तो उसी वक्त पूछना था, अब वो निकल गया तो अब पर्सनली बाद में पूछेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। मैं इसलिए एक एक स्टूडेंट का नाम लिख के पूछता हूँ, फिर बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, सर क्या बोल रहे हैं, क्या है। दैट द रीजन। हाँ, ये डिफिनेशन सबको समझ में आ गया। हाँ, तो इसीलिए अब जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, इस पर 10 दफा पूछें। मोलालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और मोलालिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन सबको समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है। पहला देखिए, अब इसमें एक नोट लिखिए। अच्छा, एक बात सारे लोग बताइए, 1 मिनट मैसेज को टाइप कीजिए। ये पहले बताइए, मोलालिटी यानी स्मॉल एम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट? टाइप करके बताइए, डिपेंड या इंडिपेंडेंट, जल्दी बताइए। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट? सारे लोग लिख के दिखाइए। आमना, हर्षित, सबका हाँ। कीर्ति, सब लोग बताइए कि एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं इसके बेसिस पर लिखाऊंगा। दिव्यांशी का भी आंसर आ गया, परफेक्ट। हाँ, सोनम कह रहा है डिपेंड करेगा। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। कीर्ति, हम्माद का रिस्पांस नहीं आया, मैट्री का रिस्पांस नहीं आया। कीर्ति, पहले दिन के लेक्चर में मैंने बताया था, देखिए जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा, मैंने 2 ग्रुप लिखाया था ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है, स्मॉल एम, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी करके पढ़ाया था, याद आया सबको? कीर्ति बताइए, याद आया? जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, वॉल्यूम, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। दैट द रीजन। अब देखिए, इस पर बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा जाता है। चलिए नोट लिखिए सारे लोग। सिंस इज independent of temperature. Since molarity is independent of temperature, due to which it is best method to express the concentration of solution. बेस्ट मेथड कहलाता है। ये हर जगह, यहां पर निकालिए, कहीं पर भी निकालिए, मोलालिटी सेम रहेगा। एंड प्रीफर्ड ओवर मोलालिटी। इसलिए देखते हैं कोई मेडिसिन
जो सिरप वगैरह होता है लिक्विड फॉर्म में, उसमें लिखा रहता है कितने टेम्परेचर पर रखना है या इसको दूर रखना है। इसलिए याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन स्कूल लेवल पर आते हैं कि मोलालिटी इंडिपेंडेंट है, व्हाई इट इज बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। तो याद रखिए, इसलिए मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी करके पढ़ाया था आपको कि 4 कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम में इन्वॉल्वमेंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नॉट ओनली, और 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है इसलिए टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होगा। ये 9 सबको समझ में आया होगा। अब आइए छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप करते हैं, फिर अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 120 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द, सारे लोग बनाएंगे, इसमें कोई बहाना नहीं कि हमारा छूट गया है या क्या हो गया है, कुछ नहीं, सब लोग आंसर दें। 3 स्मॉल m, 4 स्मॉल m, 2 स्मॉल m, D1 स्मॉल m। यूरिया का फार्मूला आप सारे लोगों को मैंने 10 दफा लिख दिया, NH2CO NH2। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 60 आएगा। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कीजिए, बस यही करना है इसमें। सोनम तुम क्या क्या लिखते रहते हो सोनम? आमना का आंसर आ गया। कीर्ति नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। आमना, दिव्यांशी, ओके ओके, मैट्री, वेरी गुड। अब देखिए सारे लोग, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, 2 मोल हो गया। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, WA। मास ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, मैं हमेशा आपको बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 1000 है बाय 500। 1000 क्यों? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से कैंसिल, 5 2 सा, ये आ जाएगा 4 स्मॉल m। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़, खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 6.0 to 10 to the power 23 molecules of HCl are dissolved in 10 kg of water. Calculate the molality। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि पहले तो आपको फॉर्मूला याद हो जाए कि मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है। ए ऑप्शन 1 स्मॉल m, 0.2 स्मॉल m मोल पर केजी। स्मॉल m का मतलब मोल पर केजी। 0.1 m, 0.3 m। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करना, ये है तरीका। सबका आंसर आना चाहिए प्लीज।
चलिए यहां देखिए, सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मोलर मास की जरूरत नहीं है, तो 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय ये, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। 1/10 kg में ऑलरेडी है 0.1 मोल पर kg। दिस इज द यूनिट। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया? कीर्ति सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? अम्मार सबको समझ में आया कि नहीं आया? कीर्ति ये न्यूमेरिकल आया? दिव्यांशी, आमना सबको क्लियर है ये न्यूमेरिकल? कीर्ति रिस्पॉन्स करें, ये न्यूमेरिकल समझ में आया? पहला काम हमेशा मोलालिटी यानी स्मॉल m में हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे और उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। मोलारिटी में क्या था, कैपिटल M में नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते थे, इसलिए एक कंसंट्रेशन टर्म्स को समझिएगा, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ कीर्ति आप रिस्पॉन्ड करें, समझ में आया? बताइए जल्दी, सबको आ गया कि नहीं? चलिए ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चलिए ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।